हर्षद मेहता की बादशाहत वाली चाल। जब दलाल स्ट्रीट की सीढ़ियों पर कदम रखता था बंबई का बिग बुल, तो पल भर में शांत हो जाता था शेयर बाजार का शोर। 90 के दशक का वो एक बेहद अशांत, पेचीदा और पूरी माया नगरी के वित्तीय जगत की इबारत को दोबारा लिखने वाला ऐतिहासिक और जादुई दौर। जब दक्षिण मुंबई के फोर्ट इलाके में स्थित दलाल स्ट्रीट की तंग गलियों और ट्रेडिंग रिंग के भीतर साधारण हवाएं नहीं, बल्कि पैसों की बेइंतहा गर्मी और सट्टे का कड़क जोश तैरता था। उस दौर में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का असली और बेताज सुल्तान कोई और नहीं, बल्कि एक साधारण गुजराती परिवार से निकला बेहद महत्वाकांक्षी इंसान हर्षद मेहता था। जरायम और बिजनेस की दुनिया का यह सबसे बड़ा और अटूट नियम है कि नया खिलाड़ी अगर पुराने रसूखदारों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दे, तभी उसका एक चित्र राज्य कायम होता है। हर्षद मेहता इस कड़क गणित को बहुत अच्छी तरह समझता था। इसलिए जब वो अपनी चमचमाती विदेशी गाड़ियों के काफिले से उतरकर दलाल स्ट्रीट की सीढ़ियों पर कदम रखता था, तो रिंग के भीतर चिल्लाने वाले बड़े बड़े सटोरियों और ब्रोकरों का शोर पल भर में एकदम शांत हो जाता था, क्योंकि सबको पता था कि बाजार का असली मार्केट मेकर आ चुका है। वो सिर्फ एक आम इन्वेस्टर या ब्रोकर नहीं था जो बाजार के उतार चढ़ाव को देखकर अपने दांव लगाता, बल्कि वो एक ऐसा जादुई खिलाड़ी था जो खुद पूरा खेल तय करता था। हर्षद मेहता अक्सर अपनी रौबीली और कड़क आवाज में दलाल स्ट्रीट के बंद कमरों में एक ही सबसे बड़ा और ऐतिहासिक फलसफा दोहराया करता था। मैं यहां इस दलाल स्ट्रीट पर पुराने ढर्रे के पीछे पीछे चलकर बाजार को फॉलो करने नहीं आया हूं, बल्कि मैं तो यहां पूरे के पूरे बाजार को अपनी शर्तों पर चलाने आया हूं। एसीसी, एसीसी और वीडियोकॉन जैसे मामूली शेयरों को अपनी बाइंग पावर के दम पर आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाकर उसने जो समानांतर हुकूमत खड़ी की, उसने सबको चौंका दिया। जब साल 1992 में इस पूरे जादुई साम्राज्य के पीछे छिपे बैंक रिसीट, बीआर और करोड़ों रुपए के हवाला सिंडिकेट के कोडेड लूप होल्स का सरेआम पर्दाफाश हुआ, लेकिन दलाल स्ट्रीट का यह कड़वा नियम आज भी कायम है कि बाजार चाहे कितना भी बड़ा सुल्तान क्यों ना पैदा कर दे, वक्त का पहिया हमेशा सबसे बड़ा और कड़क साबित होता है। अगर दलाल स्ट्रीट के सबसे बड़े बिग बुल हर्षद मेहता और उनके उस सीक्रेट कोडेड बैंकिंग सिंडिकेट का अगला सबसे सनसनीखेज चैप्टर देखना चाहते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। आखिर उस खौफनाक घोटाले के ठीक बाद हर्षद मेहता के किस सबसे भरोसेमंद और शातिर राजदार भाई ने कोर्ट के चक्करों में उनका साथ आखिरी सांस तक निभाया था? अपनी राय और उत्सुकता दिखाने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट चैप्टर लिखना बिल्कुल न भूलें।